Hello dear students and parents, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and in this video we are studying and discussing about the second lesson of class first English book. क्लास फर्स्ट की इंग्लिश बुक में सेकंड जो लेसन है हु एम आई, कौन हूँ मैं, इस लेसन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं. हम लोग पढ़ चुके हैं इस लेसन को. वी हैव कंप्लीटेड द लेसन एंड आल्सो सम क्वेश्चन आंसर्स. इस लेसन के को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप यू हैव कंप्लीटेड आल्सो दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. आपने भी अपनी नोटबुक में ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए होंगे. एंड डोंट मिस एनी सिंगल वीडियो. एक भी वीडियो मिस नहीं करें. वॉच द वीडियोज कंटिन्यूसली, लगातार ये वीडियो देखें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द होल लेसन एंड क्वेश्चन आंसर्स, ताकि पूरा का पूरा लेसन और क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ सके, आप अंडरस्टैंड कर सकें. स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आज हम जा रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर. वी हैव कंप्लीटेड इन प्रीवियस वीडियो अप टू दिस वन. यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में. द क्वेश्चन नंबर डी, वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर डी अप टू क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर डी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में. एंड वी हैव टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो. आज हमें करना है अगला क्वेश्चन इस वीडियो में. लेट्स स्टार्ट. आइए शुरू करते हैं. एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द नेक्स्ट वन इज वर्ड गेम. अगला जो है पॉइंट वो है वर्ड गेम, यानी शब्दों का खेल. वर्ड मीन्स होता है शब्द, WORD, वर्ड मीन्स शब्द, एंड गेम GAME, गेम यानी खेल, शब्द का खेल. इट इज क्वेश्चन नंबर E. ये है क्वेश्चन नंबर E एंड यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक. ये आपको अपनी नोटबुक में करना है. क्वेश्चन नंबर जो E है वो आपको मेंशन करना है लेफ्ट मार्जिन में. जो आपका लेफ्ट मार्जिन है वहाँ आपको क्वेश्चन नंबर E मेंशन करना है. एंड डोंट फॉरगेट, भूले नहीं, दैट यू हैव टू लीव वन ब्लैंक लाइन बिटवीन एवरी टू क्वेश्चंस. हर दो क्वेश्चंस के बीच में आपको एक ब्लैंक लाइन जरूर लीव करनी है. इसको आप भूले नहीं. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर E. आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर E. रीड द वर्ड्स. रीड मीन्स होता है पढ़ें. द वर्ड्स यानी शब्दों को. गिवन यानी दिए गए हैं. बिलो यानी नीचे. जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनको पढ़ें. टूथब्रश. टूथब्रश में दो शब्द हैं, टूथ और ब्रश. टूथ यानी होते हैं दांत और ब्रश यानी होता है साफ करने का ब्रश. दांत साफ करने का जो ब्रश होता है, जो हम रोजाना सुबह अपने दांतों पर करते हैं, उसको टूथब्रश कहते हैं. तो टूथब्रश में दो शब्द मिले हुए हैं. टूथब्रश कंटेन्स टू वर्ड्स. ये जो टूथब्रश शब्द है ये दो शब्द रखता है. फर्स्ट इज टूथ एंड सेकंड इज ब्रश. पहला शब्द है टूथ और दूसरा शब्द है ब्रश. इस तरह के दो वर्ड्स को ऐड करने के बाद में बनता है टूथब्रश. सो इट इज गिवन हियर, इसलिए यहाँ पर दिया गया है टूथब्रश इक्वल टू. ये जो बराबर का चिन्ह आपको दिख रहा है, ये इंग्लिश में इसको इक्वल टू बोला जाता है. टूथब्रश इक्वल टू टूथ प्लस ब्रश. टूथब्रश है बराबर टूथ प्लस ब्रश. इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे. लेट्स लुक द नेक्स्ट. आइए देखते हैं अगले को. रेनबो. रेनबो मीन्स होता है इंद्रधनुष. आपने देखा होगा आसमान में जब बारिश होती है तो कई बार एक 7 रंगों का सुंदर सा धनुष जैसा आकार का बनता है स्काई में, आसमान में. तो उसको हम रेनबो कहते हैं. तो यहाँ पर जो रेनबो वर्ड है ये भी 2 वर्ड्स के एडिंग से बना हुआ है. तो इसमें कौन कौन से 2 वर्ड्स ऐड हैं? तो यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं. फर्स्ट इज रेन एंड सेकंड इज बो. रेन का मतलब होता है बारिश और बो का मतलब होता है धनुष. तो बारिश में बनने वाला धनुष
रेनबो। सो रेनबो वर्ड हैज 2 सब वर्ड्स। जो रेनबो वर्ड्स है उसमें 2 उप शब्द है, यानी 2 शब्दों से मिलकर बना है रैन प्लस बो। तो हमने यहाँ पर देखा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि 2 वर्ड्स से मिल करके बनते हैं, जैसे कि टूथब्रश टूथ प्लस ब्रश से बना है, और रेनबो जो वर्ड है वो रैन प्लस बो से मिलकर के बना है। सेपरेट द 2 वर्ड्स। अब हमें क्या करना है, अब ये अपने को एक्सरसाइज करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। सेपरेट यानी अलग अलग करें द 2 वर्ड्स, 2 शब्दों को, फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड यानी मिलकर बने हुए, यानी संयुक्त, हिंदी में जिसको संयुक्त कहते हैं, मिले हुए, जुड़े हुए, उसको कंपाउंड कहा जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड वर्ड्स दिए हुए हैं, संयुक्त शब्द दिए हुए हैं, उनको सेपरेट करना है, उनको अलग अलग करना है। दिस इज द एक्सरसाइज फॉर अस। ये है हमारे लिए एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू द क्वेश्चन इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन करना है, और इसमें आपको लेफ्ट मार्जिन में क्वेश्चन का नंबर मेंशन करना है ई, और उसके बाद डायरेक्ट आपको ये वाली लाइन अपनी नोटबुक में नोट करनी है। आपको ऊपर की जो एक्सरसाइज, ये एक्सप्लेनिंग जो दी हुई है, वो यू डोंट नीड टू राइट दीज एक्सप्लेनिंग। ये जो एक्सप्लेनिंग दी हुई है, समझाइश जो दी हुई है ऊपर, ये आपको नहीं करनी है अपनी नोटबुक में। आपको क्वेश्चन नंबर ई लगाने के बाद में डायरेक्ट ये वाली लाइन अपनी नोटबुक में नोट करनी है। सेपरेट द 2 वर्ड्स, 2 शब्दों को सेपरेट कीजिए, अलग अलग कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड्स, नीचे कुछ कंपाउंड वर्ड्स दिए गए हैं, संयुक्त शब्द दिए गए हैं, मिले हुए शब्द दिए गए हैं, उनको सेपरेट करना है। लेट्स लुक द फर्स्ट। आइए देखते हैं फर्स्ट को। द फर्स्ट इज बर्थडे। जो फर्स्ट जो कंपाउंड वर्ड है, यानी जो संयुक्त शब्द है जिसमें 2 शब्द जुड़े हुए हैं, उसको हमें सेपरेट करना है। यहाँ पर हम लोग करेंगे इनको 2 शब्दों में सेपरेट। तो फर्स्ट जो वर्ड हो जाएगा वो होगा बर्थ, और सेकंड हो जाएगा डे। तो यहाँ पर जैसा कि इस कंपाउंड वर्ड में लिखा हुआ ही है, वहां से आप स्पेलिंग यहाँ सामने लिख सकते हैं, ब्लैंक में, खाली स्थान में BIRTH बर्थ। फर्स्ट ब्लैंक में आप बर्थ लिख दें, प्लस तो लगा हुआ ही है, और आगे सेकंड जो ब्लैंक है उसमें आप डे लिख दें, DAY। इस तरह से आप बर्थडे को 2 वर्ड्स में डिवाइड कर दें, सेपरेट कर दें। BIRTH बर्थ एंड DAY डे। बर्थडे क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, जिस दिन आपका बर्थ होता है, आप जन्म लेते हैं, आप पैदा होते हैं, वो जो दिन होता है वो बर्थडे कहलाता है। तो उसमें भी 2 शब्द मिले हुए हैं, बर्थ और डे, यानी जिस डे को, जिस दिन को आपका बर्थ हुआ, आप जन्म लिया आपने, वो दिन बर्थडे होता है। तो इसमें हमें इन बर्थडे में जो 2 वर्ड्स हैं, बर्थ और डे, इनको सेपरेट करना है। मैंने आपको बता दिया है, ये आपको सेपरेट करके दोनों ब्लैंक्स में फिल करना है। द नेक्स्ट वर्ड इज सनफ्लावर। अगला जो वर्ड है, जो कंपाउंड वर्ड है, यानी संयुक्त शब्द है, मिला हुआ शब्द है, वो है सनफ्लावर। वैसे सनफ्लावर का मतलब होता है सूरजमुखी का फूल। एक फ्लावर होता है जिसका नाम होता है सनफ्लावर, बड़ा फ्लावर होता है वो, और जिधर सन जाता है, सूरज जिधर जाता है वो उधर मूव करता है, उधर हिलता है, जाता है, वो भी फ्लावर भी उसकी तरफ मूव करता है, सन की तरफ। ऐसा एक फ्लावर होता है, उसको सनफ्लावर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सेपरेट करना है, यहाँ पर हमें इनको अलग अलग करना है जिनसे ये मिलकर के बना है। तो इसमें 2 वर्ड्स हैं, एक तो है सन, SUN सन, और सेकंड वर्ड है फ्लावर, FLOWER। सो यू हैव टू फिल द सन इन फर्स्ट ब्लैंक। पहले ब्लैंक में आपको सन लिखना है, SUN। यू हैव टू फिल SUN इन फर्स्ट ब्लैंक। पहले ब्लैंक में आपको SUN लिखना है। एंड यू हैव टू फिल द फ्लावर, FLOWER फ्लावर, इन सेकंड ब्लैंक। सेकंड ब्लैंक में आपको फ्लावर लिखना है। लुक एट द थर्ड पर देखिए, थर्ड में क्या दिया हुआ है। थर्ड में दिया हुआ है कप केक। कप केक क्या होता है? ऐसा केक जो कप की जैसा हो, या कप में बनाया हुआ केक। इस कप और केक का कोई कॉम्बिनेशन जहाँ पर हो,
या तो कप में केक हो या कप की शेप का केक हो, उसको कप केक कह सकते हैं। तो इसमें भी 2 वर्ड्स हैं, एक तो है कप, दूसरा है केक। तो आपको इनको सेपरेट करना है। यू हैव टू सेपरेट दीज 2 वर्ड्स। यहाँ आपको 2 वर्ड्स को सेपरेट करना है। यू हैव टू फिल CUP कप इन फर्स्ट ब्लैंक। आपको फर्स्ट ब्लैंक में CUP फिल करना है। एंड यू हैव टू पुट केक, CAKE केक इन द सेकेंड ब्लैंक। आपको सेकेंड ब्लैंक में केक लिखना है CAKE और फर्स्ट ब्लैंक में CUP कप लिखना है। लुक एट द फोर्थ पर देखिए। इट इज गिवन क्लासरूम। यहाँ पर दिया हुआ है क्लासरूम। क्लासरूम क्या होता है? वो रूम जहाँ पर क्लास लगती है। स्कूल में वो रूम जहाँ पर आप बैठते हैं, आपकी क्लास लगती है, वो क्लासरूम होता है। तो यहाँ पर भी 2 वर्ड्स इसमें इंक्लूडेड हैं, इसमें शामिल हैं। यू हैव टू सेपरेट देम। आपको उनको सेपरेट करना है। क्लास प्लस रूम। यू हैव टू फिल CLASS क्लास इन द फर्स्ट ब्लैंक। फर्स्ट ब्लैंक में आपको क्लास फिल करना है। एंड यू हैव टू फिल द रूम RWM रूम इन द सेकेंड ब्लैंक। सेकेंड ब्लैंक में आपको रूम भरना है RWM। द नेक्स्ट वन इज 5th कप बोर्ड। कप एंड बोर्ड, देयर आर 2 वर्ड्स इन दिस कंपाउंड वर्ड। इस कंपाउंड वर्ड में 2 वर्ड हैं, कप और बोर्ड। कपबोर्ड क्या होता है? कपबोर्ड यानी अलमारी होती है। कपबोर्ड इसमें आया है आपके फर्स्ट लेसन में, कैट्स वाले में। कपबोर्ड यानी अलमारी होती है, लेकिन यहाँ पर इसमें 2 वर्ड्स इंक्लूडेड हैं। आपको उनको सेपरेट करना है। CUP कप एक, यू हैव टू फिल CUP कप इन द फर्स्ट ब्लैंक एंड यू हैव टू पुट द सेकेंड वन बोर्ड इन द सेकेंड ब्लैंक। बोर्ड जो सेकेंड वर्ड है उसको आपको सेकेंड ब्लैंक में फिल करना है। कप प्लस बोर्ड, यू हैव टू सेपरेट दीज 2 वर्ड्स। इन 2 वर्ड्स को आपको सेपरेट करना है। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, एज आई एम टेलिंग यू, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन दिस वे। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है इन योर नोटबुक। एंड एज आई एम टेलिंग इन एवरी वीडियो, और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, आई एम रिक्वेस्टिंग टू पेरेंट्स। मैं एक्चुअली पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दैट दे शुड हेल्प द स्टूडेंट फॉर कंप्लीटिंग हिज वर्क। उसके वर्क को कंप्लीट करने में प्लीज़ जो पेरेंट्स हैं वो हेल्प करें, बिकॉज इट इज़ ओनली फर्स्ट क्लास, इट इज़ नॉट ए हायर क्लास। I am not telling the parents who are related to higher classes. मैं उन पेरेंट्स को कभी नहीं कहता जो हायर क्लासेज में है। I am telling only for this UKG and first class, because these classes are the primary classes and pre-primary classes, and the students of these classes are very small. They are not mature. They are facing many things first time. पहली बार वो कई चीज़ों को फेस कर रहे हैं। दे आर फेसिंग द क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट टाइम। पहली बार फर्स्ट के स्टूडेंट्स को पहली बार क्वेश्चन आंसर फेस करने पड़ते हैं। टीचर्स हेल्प द स्टूडेंट्स इन क्लासेज फॉर देम फॉर दीज टास्क। इन टास्क के लिए टीचर्स हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की नॉर्मली, बट एट दिस हॉलीडेज टाइम, इस छुट्टियों के दौरान, यू हैव टू हेल्प हिम। आपको उनको हेल्प करना पड़ेगा। आई एम टेलिंग ऑल द थिंग्स डीपली। मैं हर एक चीज़ को डीपली बता रहा हूँ। एंड यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स एंड ट्राई टू मेक कंप्लीट द वर्क फ्रॉम द स्टूडेंट। और आपको स्टूडेंट से इसी तरह से, जैसा मैंने बताया है, आपको इसी तरह से इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करनी है। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, I don't want to give more work for doing. मैं आपको करने के लिए बहुत सारा काम नहीं देना चाहता, because I don't want to complete the work in a worst way. मैं ख़राब तरीके से काम करवाना नहीं चाहता। I want to make the exercises, I want to complete the question answers in a better way, in a better handwriting. So I am giving only शॉर्ट पार्ट ऑफ द वर्क, ए वेरी शॉर्ट पार्ट ऑफ द वर्क। इसलिए मैं केवल बहुत ही छोटा एक पार्ट देता हूँ
करने के लिए, ताकि आप उसको 1 और 2 लाइन्स प्रॉपरली करवा सकें पर डे. माई वीडियो विल कम आफ्टर 6 days नाउ. हर 6 days से मेरा वीडियो आएगा. यू कैन कंप्लीट दैट पार्ट ऑफ द वर्क, ए शॉर्ट पार्ट ऑफ द वर्क इन दीज 6 days. आप ये इन 6 days में ये जो थोड़ा सा मैं काम देता हूँ ये आप आसानी से कंप्लीट करा सकते हैं अगर कराएंगे तो, और नहीं कराएंगे तो आप 6 days में नहीं, 1 month में भी नहीं करा सकते. सो ट्राई टू कंप्लीट द वर्क. इसलिए प्लीज़ मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि कंप्लीट कराने की कोशिश करें. एंड यू कैन you can prepare the student in a better way. You can use the holidays time. If you use the holidays time, you can grow up the student. आप स्टूडेंट को ग्रो कर सकते हैं अगर आप इस टाइम को यूज करते हैं तो. यू कैन डू मैनी थिंग्स विद द स्टूडेंट एट द होम. बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं घर पर स्टूडेंट्स के साथ. यू कैन प्रिपेयर देम, आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं. यू कैन लर्न देम टेबल्स, आप उनको टेबल्स लर्न करवा सकते हैं. यू कैन मेक देम प्रैक्टिस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन इन द मैथ में आप उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन की प्रैक्टिस करवा सकते हैं. यू कैन मेक द हैंड राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. उनसे आप हिंदी और इंग्लिश की हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करा सकते हैं 1 और 2 लाइन डेली. एंड इन द इंग्लिश यू कैन try to complete the question answer in the proper way as I am telling you, as I am instructing you. और जैसे कि मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन आंसर करवाते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी कि उसको क्वेश्चन आंसर कैसे किया जाता है, ये एक उसके माइंड में एक नई चीज़ उसके ग्रो कर जाएगी. और हैंड राइटिंग का भी इशू इसमें कम इंक्लूडेड है, हैंड राइटिंग भी उसकी प्रॉपर हो जाएगी. बट ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू प्रैक्टिस. लेकिन सारा कुछ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है. एंड हाउ मच टाइम यू आर पेइंग विद द स्टूडेंट, और कितना टाइम आप स्टूडेंट के साथ पे करते हैं. एंड इट इज़ डिपेंडेड ऑन दिस थिंग. इस बात पर ये निर्भर करता है. सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, डू योर वर्क श्योरली and in the right manner, in the proper manner. We will meet in the next video and I will give you the next work in the next video. Have a nice day and see you and bye.